चैनल फिजियोडीनल। ये चैनल आप लोगों के लिए पेन को रिलीव करने के लिए, डाइट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन हो वो पास करने के लिए, या आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए बनाया है। तो प्लीज़ जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आपको मेरा वीडियोस पसंद आ रहे हो तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट ज़रूर करिएगा। तो आज का जो मेरा टॉपिक है कि हम लोगों को आइस पैक कब यूज़ करना चाहिए और हॉट पैक कब यूज़ करना चाहिए। अगर मैं हिंदी में बात करूँ तो बर्फ़ की शिकाई कब करनी चाहिए और गर्म शिकाई कब करनी चाहिए, आज के वीडियो के थ्रू हम जानेंगे। क्योंकि ये क्वेश्चंस मुझे काफ़ी पूछे गए हैं, तो मैंने सोचा कि इसी क्वेश्चंस के ऊपर मुझे वीडियोस बनाने चाहिए। तो आप लोग मेरी फैमिली हो जो मुझे कंटेंट्स बोलते हो और मैं उसके ऊपर वीडियोस लेके आती हूँ, आपके डाउट्स को क्लियर करती हूँ। सो थैंक यू सो मच। राइट, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है कि हम लोग आइस पैक कब यूज़ करते हैं। आइस पैक हम तब यूज़ करते हैं जब हमको नई नई चोट लगी होती है, जिसको हम एक्यूट इंजरी बोलते हैं, जो 0 से 3 महीने के बीच में लगी हो। जैसे आज लगी है और आज से लेके 3 महीने तक आपको जो करना होता है वो होता है बर्फ़ की शिकाई। हाँ जी, इसमें आपको करना होता है बर्फ़ की शिकाई। और जब वो 3 महीने पूरे हो जाते हैं तो आप लोगों को करना होता है गर्म शिकाई, यानी कि हॉट पैक यूज़ करना होता है। तो 2 स्टेज होते हैं। एक्यूट इंजरी जो होता है 0 से 3 महीने का, और क्रॉनिक इंजरी जो होता है 3 से 6 महीने का। ये दोनों में हम यूज़ करते हैं। मैंने बता दिया, एक्यूट इंजरी में हम लोग आइस पैक यूज़ करते हैं, क्रॉनिक इंजरी में हम लोग हॉट पैक यूज़ करते हैं। ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप क्या होता है, हम लोगों को ये भी देखना पड़ता है कि वो एक्यूट इन्फ्लामेशन है या नहीं। इन्फ्लामेशन की मतलब कि सूजन। राइट, सूजन अभी अभी ताज़ा है, भले चोट पुरानी हो गई हो पर सूजन ताज़ा है। अगर सूजन ताज़ा है तो हम लोगों को फिर से आइस पैक ही लगाना होगा। ओके, मैं एग्जाम्पल देके समझाती हूँ। जैसे हमको शोल्डर में कुछ लग गया, हमारी लिगामेंटल इंजरी हो गई, जिसको रोटेटर कफ टेयर भी बोलते हैं। तो अगर जैसे कि हम लोगों को वो इंजरी हो गई है, हमको लिगामेंट की इंजरी हो गई है, हम लोगों का शोल्डर जो है वो 90 डिग्री तक ही जा रहा है, उसके ऊपर नहीं जा रहा है। राइट, तो ये बात को अगर आपको 4-5 महीने भी पुराने हो गए हो, पर अगर आप कहीं गए हो, पूरी रात में आपका हाथ बहुत ज़्यादा हिला है, या आप लोगों का खड़े रहने का ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आया है, या आपने कोई चीज़ को इधर से उधर उठा के रखी और फिर से अगर आपको उसी जगह पे, वही जगह पे दर्द आया, उसका मतलब क्या हुआ, आपके लिगामेंट्स या मसल्स के बीच में घिसना शुरू हो गया। ओके, जब ये एक दूसरे के बीच में कुछ भी चीज़ घिसा, जिसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से सूजन आई, तो आप लोगों को जो है वो आइस पैक ही यूज़ करना है। उस टाइम पे आप हॉट पैक यूज़ करेंगे तो आपको कोई रिजल्ट्स नहीं मिलेगा। ओके, तो ये एक एग्जाम्पल था। जैसे नी इंजरी है, किसी को मिनिस्कस टेयर हो गया है, लिगामेंट इंजरी हो गई या मसल टेयर हो गया, इनिशियल 48 आवर्स तक आप लोगों को ओनली एंड ओनली हर 2 घंटे में आइस पैक यूज़ करना है। ये एक्यूट इंजरी का होता है कि अगर एक्यूट इंजरी है तो आपको कैसे यूज़ करना है, तो आप हर 2 घंटे में 10-10 या 15-15 मिनट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप आइस पैक लगाते हो तो आप उतने एरिया को नम कर देते हो और आपका ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी हद तक स्लो डाउन हो जाता है। राइट, तो उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उसके बाद जो आएगा फिर वो जकड़न का फेस आ जाएगा। तो आपको 10 से 15 मिनट के लिए ही यूज़ करना है और हर 2 से 3 घंटे के अंदर रिपीट कर सकते हो आइस पैक। ओके, अभी उसको लगाने का तरीका क्या है। कोई लोग होते हैं, वो होता है डायरेक्ट फ्रीज से आइस लिया और घिसना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी नहीं करना है। आपको कोई भी एक कपड़े में लेना है, या कोई एक पॉलीथीन में ले सकते हो, या आपको एक टॉवल में ले सकते हो। फोल्ड करना है और आपको अच्छे से सिकाई करनी है, यानी अच्छे से वो एरिया पे लगाना है। थोड़ा सा आगे लगाना है, थोड़ा सा पीछे घुमाते रहना है, कोई भी एक जगह पे नहीं रखना है। जैसे हमको पता है कि हम अगर बहुत ज़्यादा गर्म कुछ करेंगे या बहुत ज़्यादा गर्म शेक ले लेंगे तो हम लोगों को जलने के चांसेस होते हैं। राइट, हम लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ जल जाएगा। राइट, तो वैसे ही कोल्ड में भी होता है। कोल्ड में भी होता है, जिसको हम कोल्ड बर्न बोलते हैं। अगर आपने कोई भी चीज़ को लगाकर
हिलाया नहीं तो कोल्ड बर्न के चांसेस है। तो याद रखना, कोल्ड बर्न की वजह से भी आप लोगों के हाथ में मूवमेंट्स नहीं आएगी, क्योंकि वो इतना पेनफुल होगा कि वो मूवमेंट्स नहीं कर पाएगा। कोल्ड बर्न मतलब कि आपको बर्फ़ से जो जलन हुई उसको हम कोल्ड बर्न बोलते हैं, या वो एरिया जल गया उसको हम कोल्ड बर्न बोलते हैं। तो ये चीज़ होती है कि आप लोगों को आइस पैक कब करना है, कैसे करना है, हर 2 घंटे में करना है, हर 15 मिनट के लिए करना है, और इस तरह से आप लोगों को आइस पैक करना है। अब बात करते हैं हम हॉट पैक की। तो हॉट पैक हम कब यूज़ करते हैं? जैसे मैंने बोला 3 to 6 मंथ्स तक हम लोग हॉट पैक यूज़ करते हैं। जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस कंडीशन है जिसको हम घसारा बोलते हैं, जिसमें हमको पता है कि घुटने में काफ़ी घसारा हो गया है, नी में घिसने लग गया है, वो सारी जितनी भी कंडीशंस आती है, जितनी भी, उसमें हम लोग हॉट पैक यूज़ करते हैं। पर अगर आप कहीं से जाके आ रहे हो, मार्केट से आ रहे हो, और आपके पैरों में अगर सूजन दिख रहा है, तो आप लोग उस टाइम पे हॉट पैक नहीं यूज़ कर सकते, क्योंकि सूजन जो आई है वो आपके चलने की वजह से आई है और वो एक्यूट इन्फ्लामेशन है। तो उस टाइम पे आपको आइस पैक लगाना होगा। तो होप सो मैं ये चीज़ को क्लियर कर पाई होंगी कि एक्यूट इंजरी और एक्यूट इन्फ्लामेशन के लिए आपका आइस पैक होता है, और क्रॉनिक इंजरी के लिए जो चीज़ें पुरानी हो चुकी है उसके लिए हम लोगों को हॉट पैक होता है। करेक्ट? ओके। नेक्स्ट चीज़ होती है हॉट पैक को कब लगाना है। तो बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे आप नमक का शेक कर सकते हो, रेत का शेक कर सकते हो, या आजकल इलेक्ट्रिक जेल वाला मिल रहा है वो कर सकते हो, या हीटिंग पैड्स मिल रहे हैं वो यूज़ कर सकते हो। पर वही चीज़ है कि आप लोगों को उसको लगा के छोड़ नहीं देना है, उसको मूव करते रहना है। जितना मूव करोगे उतना उस एरिया में ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव होगा, और आपका पेन जो है वो धीरे 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 सबसाइड हो जाएगा। राइट? यस, ऐसा नहीं है सिर्फ आपका हॉट पैक या कोल्ड पैक से ही आपका पेन सबसाइड होगा। उसके लिए आपको स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस की भी ज़रूरत पड़ती है, जो आप मेरे चैनल पर जाके ज़रूर देखिएगा। मैंने हर जॉइंट के लिए सारी एक्सरसाइजेस डाली है, तो आप प्लीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा। ओके, अभी हॉट पैक हम लोग ने यूज़ कर लिया। राइट? हॉट पैक हम लोग ने यूज़ कर लिया, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद जो है वो लिटिल बिट ऑफ मूवमेंट स्टार्ट करनी है। क्योंकि क्या होगा उससे, आप लोग ने जब हॉट पैक लगाया तो आप लोग के अंदर गर्मी की वजह से ब्लड का प्रवाह बढ़ गया, यानी कि ब्लड सर्कुलेशन इम्प्रूव हो गया। तो उसकी वजह से आप लोगों को जितना भी पेन है, प्रोस्टाग्लैंडिन रिसेप्टर्स की वजह से जितना भी पेन है वो सारे चले जाएंगे, एंड यू विल बी लाइक मेरा हैंड इजीली मूव हो रहा है, या मेरा कोई भी बॉडी पार्ट इजीली मूव हो रहा है। तो ये 2 स्टेप है, आपको आइस पैक कब यूज़ करना है, आपको हॉट पैक कब यूज़ करना है, और कैसे यूज़ करना है, वो इस वीडियो में हम लोग ने सीखा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, सब्सक्राइब मी फॉर मोर सच वीडियोज़, लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड थैंक